हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चार्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में बात किया था। अब हम प्रोनाउन चार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, प्रोनाउन चार्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर आप ये बात जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की मीनिंग क्या होती है, तो आपको प्रोनाउन चार्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोनाउन चार्ट में आप देखेंगे ये केसेस के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आप देखेंगे तीसरा जो होता है वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें बीच में एक चीज़ और दे रखी है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आप मुझे बोलोगे कि सर यहाँ पर एडजेक्टिव का क्या मतलब है मतलब, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव से बनता है और पोजेसिव एडजेक्टिव ही इसमें आता है, ठीक है। और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि पहला हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तीसरा हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, और चौथा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आएगा। सबसे पहले होगा आई की मीनिंग होती है मैं। फिर उसके बाद से मी का मतलब होता है मुझे। फिर उसके बाद से माई का मतलब होता है मेरा, और माइन का मतलब भी मेरा ही होता है। आई का मतलब भी मेरा, माई का मतलब भी मेरा, और आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, और माइन का मतलब भी मेरा, और माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे द्वारा, यानी कि स्वयं से मैंने जो काम किया है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से चलेगा ये। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पोजेसिव का एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। बाकी आई एम ए डॉक्टर, उसमें आई हो गया प्रोनाउन, ठीक है। जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। लेकिन ये जो माई है और माइन है, इसका यूज़ हमें समझना ज़रूरी है। जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख पाऊँगा, दिस बुक इज़ माइन। इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों तरीके से लिखा, यानी कि जब हमने दूसरी बार लिखा, यानी कि ये एक्चुअली में हमारा पोजेसिव प्रोनाउन था, लेकिन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं अपना पोजेसिव प्रोनाउन, जबकि ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एक्चुअली में पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो तो हमारा माइन है। लेकिन हमें पोजेशन इस तरीके से दिखानी है कि ये जो किताब है, दिस बुक, यह किताब, इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है। और इस वाले का मतलब होगा ये मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है। और इस वाले का मतलब होगा यह किताब मेरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पोजेशन आप दर्शा रहे हो। ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या दर्शा रहे हो, पोजेशन दर्शा रहे हो। यहाँ पर भी पोजेशन ही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से कहा गया है। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले है और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो बाद में है। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट बाद में है और पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव पहले है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास योर का भी होगा और योर्स का भी होगा। जैसे कि दिस इज़ योर बुक, यह किताब तुम्हारी है, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ योर्स। योर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, योर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन वही,
ठीक है, मीनिंग यही है, यह किताब तुम्हारी है या यह तुम्हारी किताब है, ठीक है, मीनिंग वही है। लेकिन देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो दिस वाला वर्ड है और ये बुक वाला वर्ड है, इन दोनों वर्ड को हमने पहले ले लिया है, ठीक है। इज़ तो टेंस को शो कर रहा है, इज़ योर की जगह योर्स आ गया, मतलब कि इसमें परफेक्टली पोजेशन है, इसमें क्या है, परफेक्टली पोजेशन है। और ये जो है योर, ये पोजेशन को एडजेक्टिव के रूप में दिखा रहा है, ये जो है योर, ये पोजेशन को एडजेक्टिव के रूप में दिखा रहा है। तो यही डिफरेंस है उसमें, ठीक है। जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है उसमें ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है बेटा, ये चीज़ चलेगी हमारी। अब हम वापस से आते हैं अपने प्रोनाउन चार्ट पे। इसके बाद से आता है माई सेल्फ, मेरे द्वारा। फिर इसके बाद से सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या होगा, सेकंड पर्सन में होगा यू, यू का मतलब होता है तुम या आप। फिर उसके बाद से यू, अब यू ये जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसका मतलब होता है तुम्हें या आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ डॉक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। गवर्नमेंट विल रिवॉर्ड यू, सरकार तुम्हें इनाम देगी। तो पहली बार में यू आर अ डॉक्टर यानी कि यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, और दूसरी बार में जो है वो यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, सरकार तुम्हें इनाम देगी या आपको इनाम देगी। फिर उसके बाद से योर है, फिर उसके बाद से योर्स है, जो कि अभी मैं योर और योर्स आपको समझा चुका, और योर सेल्फ, तुम्हारे द्वारा, ठीक। इसके बाद से आता है ही का मतलब होता है वह, और ये मेल के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद से आता है हिम का मतलब होता है उसे, ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय। अब आप इसमें ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है, अगर मैं हिम लगाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो हिम लगा के कैसा सेंटेंस बनेगा, रोहन बीट्स हिम, रोहन उसे पीटता है, ठीक है बेटा, इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, उसे है, इसका मतलब है, इस वाले हिम का मतलब क्या है वाक्य में, उसे है, ठीक है। इसके बाद से आता है उसका, ठीक है, उसका यानी कि जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है वो उसका है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी उसका ही है। देखिएगा उसमें भी हिज ही है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव में भी हिज है और पोजेसिव प्रोनाउन में भी हिज है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोनों का मीनिंग तो एक ही है, उसका उसका। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे दिस इज़ हिज कार, यह उसकी कार है, दिस इज़ हिज कार, ठीक है। फिर उसके बाद से हिमसेल्फ, ठीक है। अब देखिएगा अपने आप से या स्वयं को, जैसे कि ही फॉल हिमसेल्फ, जैसे कहते हैं ना वो अपने आप से गिर गया, किसी ने उसको गिराया नहीं, ही फॉल्ड हिमसेल्फ, ठीक, ओके। फिर इसके बाद से ये सब कुछ होगा मेल के लिए, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सब कुछ किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा, यानी कि पुरुषवाचक शब्दों के लिए। फिर इसके बाद से आता है शी का मतलब होता है वह, ये किसी फीमेल के लिए होगा। हर का मतलब उसे, ये किसी फीमेल के लिए हर और हर्स, उसकी और उसकी, वापस से वही वाली चीज़ इस वाले पोजेसिव एडजेक्टिव में, यानी कि आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, इसमें है उसकी और इसकी मीनिंग भी है उसकी। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे वाक्य में हर्ष वाला वाक्य जब आएगा तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले होगा, ऑब्जेक्ट पहले होगा, ठीक है।
और इस वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बाद में होगा। यही तो डिफरेंस है, उसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं था, अभी अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, उसके बाद से उसके द्वारा, हर सेल्फ, उसके द्वारा, शी फॉल हर सेल्फ। ठीक है, फिर इसके बाद से आता है इट। इट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट के लिए होता है और इसका मीनिंग होता है यह। और फिर जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा इट, तो भी इसका मतलब इसे होता है, लेकिन इंग्लिश में उसे इट ही कहते हैं। और इसका इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका, और इट्स इसका भी मतलब होगा इसका। और इटसेल्फ, इसके द्वारा या अपने आप। ठीक है, कहते हैं ना कि इस कुर्सी के पैर अपने आप टूट गए। ठीक है, इस कुर्सी का पाया अपने आप टूट गया। तो द चेयर्स लेग फॉल इटसेल्फ। ठीक है, या फिर ब्रेक इटसेल्फ। ठीक, फिर इसके बाद से आता है हम को कहते हैं इंग्लिश में वी का मतलब हम, अस का मतलब हमें, आवर का मतलब हमारा, और आवर्स का मतलब भी हमारा। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका है, जैसे कि दिस इज़ आवर हाउस, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, और दिस हाउस इज़ आवर्स, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसको हम ज़रा एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं। आवर का मतलब हमारा होता है, और आवर्स का मतलब भी हमारा होता है। फिर इसके बाद से होता है हमारे द्वारा, आवर सेल्व्स। फिर सेकंड पर्सन में प्लूरल नाउन में यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, इसकी मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका। फिर इसके बाद से आता है दे का मतलब होता है वे। फिर दे का मतलब होता है वे या वे लोग। और फिर देम का मतलब उन्हें। और देयर का मतलब उनका, और देयर्स का मतलब भी उनका होता है। फिर से अगेन वही कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट पहले होगा, और इसमें ऑब्जेक्ट बाद में होगा, इसमें ऑब्जेक्ट बाद में होगा। ठीक है, जिसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले होगा। और फिर देमसेल्व्स, उनके द्वारा। ठीक, इस तरीके से ये टेबल चलेगी। अब देखिएगा, आपके पास ये टेबल है, इसकी मीनिंग के साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत ही काम आएगा, और आपको आगे की क्लासेस में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रोनाउन चार्ट पूरा। ठीक, अब हम इसके बाद कुछ प्रोनाउंस के शब्द हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में, उन सबको आप एक बार रीड कर लेंगे। ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एज, और बोथ, ईच अदर, इनफ, एवरी, एवरीवन, ये सारे कुछ शब्द हैं, इसको आप लोग रीड कर लेंगे। और जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई, ऑब्जेक्ट पहले होगा और ये चीज़ बाद में होगी, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव में ऑब्जेक्ट पहले होगा, ऑब्जेक्ट बाद में होगा, और पोजेसिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट पहले होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। और प्रोनाउन चार्ट सबसे सिंपल टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, इसके माध्यम से आपको ऐसे ट्रांसलेशन बनाने में आसानी हो जाएगी, जैसे कि यह तुम्हारी घड़ी है, यह तुम्हारी घड़ी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर वॉच। आपको ये कहना आसान हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार के सेंटेंस बना लोगे, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं करता हूँ। तो इसमें देखिएगा पोजेसिव प्रोनाउन का कैसे, प्रोनाउन चार्ट का कैसे यूज होगा। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। देखिएगा, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में जितने भी शब्द हमने पढ़े हैं उसके दो शब्द आ रहे हैं इसमें। माई वर्क, क्योंकि
मेरा अपना काम है, तो मैं अपना काम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्वयं नहीं लगाता तो मैं अपना काम करता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाती? आई डू माई वर्क। अगर मैं यहाँ पे स्वयं नहीं लगाता तो क्या हो जाता? आई डू माई वर्क हो जाता। ठीक है, मैं अपना काम मैं अपना काम करता हूँ, तो इसमें क्या हो जाता? आई डू माई वर्क। लेकिन अभी ये स्वयं लगा दिया है मैंने, तो क्या हो जाएगा? आई डू माई वर्क माई सेल्फ। या तो चाहें तो हम इसमें यहाँ पे बाई भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से सारे के सारे चीज़ें हम लोग और पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये उनका घर है, ये उनका घर है। अब यह और ये आजकल सिंपल ही है, उनका घर है, तो क्या हो जाएगा इसका? दिस इज़ देयर हाउस, देयर हाउस या होम। ठीक है, अब ये देयर का मतलब होता है उनका। इस वाले देयर का मतलब क्या होता है? उनका। और एक और देयर होता है, ये होता है देयर, इसका मतलब होता है उनका। ठीक है, और एक और देयर होता है जिसका मतलब होता है वहाँ। देयर, इसका मतलब होता है वहाँ। तो दोनों की स्पेलिंग में बहुत ही कम डिफरेंस है। आप उन दोनों डिफरेंस को समझेंगे और उन दोनों डिफरेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बाकी प्रोनाउन चार्ट जो है आपको बड़े ट्रांसलेशन करने में हेल्प करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।